एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि विड्रॉल ब्लीडिंग होने के बाद आपको प्रेगनेंसी हो सकती है या नहीं। कितने चांसेस होते हैं कि आपको प्रेगनेंसी होगी अगर विड्रॉल ब्लीडिंग आपको हो गई है। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि विड्रॉल ब्लीडिंग होती क्यों है। कोई भी आपने हार्मोनल टैबलेट ली है या फिर मोस्टली जब आप इमरजेंसी पिल लेते हैं यानी कि अनवांटेड 72 हो या फिर आई पिल हो, तो ये जो इमरजेंसी पिल होती हैं ये मोस्टली विड्रॉल ब्लीडिंग को कॉज करा सकती हैं। इसके बाद आपको विड्रॉल ब्लीडिंग हो सकती है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, यानी कि विड्रॉल ब्लीडिंग अगर आपको हो गई है तो क्या उसके बाद भी आपको प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं। इसका जवाब हम जानेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन है उसको भी हिट करके ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारे सारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे, क्योंकि इसी तरह के हेल्पफुल टॉपिक हम हमेशा अपने चैनल पर लेके आते हैं। तो चलिए टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं कि विड्रॉल ब्लीडिंग अगर आपको हो गई है तो उसके बाद आपको प्रेगनेंसी के चांसेस रहते हैं या फिर नहीं रहते हैं। तो इसका आंसर है कि विड्रॉल ब्लीडिंग अगर हो गई है तो उसके बाद आपको प्रेगनेंसी के चांस ना के बराबर होते हैं। लेकिन आपको विड्रॉल ब्लीडिंग में अंतर समझना है। विड्रॉल ब्लीडिंग और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में डिफरेंट समझना है। जी हाँ, क्योंकि क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी लग जाती है तो विड्रॉल ब्लीडिंग और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो है आसपास ही होती है, मतलब एक ही समय पे होती है। तो इस पे लेडीज़ें कन्फ्यूजन में आ जाती हैं कि हमें इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई है या फिर विड्रॉल ब्लीडिंग हुई है। तो इस पे मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि विड्रॉल ब्लीडिंग और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में क्या अंतर है तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। नीचे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं वीडियो और दोनों को बारे में डिटेल में जान सकते हैं अंतर को। यहाँ पर मैं मोटा मोटा अगर बताऊँ तो जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है वो अगर आपका बच्चा लग गया है, यानी कि स्पर्म और ओवम का मेल हो गया है और फर्टिलाइजेशन का काम हो गया, उसके बाद जो बच्चा है वो यूट्रस में जाके चिपक गया है, तो वहाँ पे उसके बाद वहाँ पे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आपको जो है 1 से 2 दिन होगी, मैक्सिमम ये 3 दिन तक आपको हो सकती है और इसमें हल्की स्पॉटिंग आपको होगी। हल्की स्पॉटिंग आपको देखने को मिल सकती है और हल्की पिंकिश कलर इसका होगा, हल्का पिंकिश कलर। और इसमें आपको पैड लेने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि स्पॉटिंग में होती है। इस पर आपको हल्की क्रैम्पिंग हो सकती है। इसके अलावा अगर हम विड्रॉल ब्लीडिंग की बात करें तो विड्रॉल ब्लीडिंग आपको 2 से 3 दिन तक रह सकती है और इसमें आपको पैड लेने की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन विड्रॉल ब्लीडिंग आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग से थोड़ा ज़्यादा दिखेगी। जी हाँ, आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग से विड्रॉल ब्लीडिंग जो है वो ज़्यादा होगी, यानी कि इसमें आपको पैड लेने की आवश्यकता पड़ती है और विड्रॉल ब्लीडिंग जो है आपके पीरियड के ब्लीडिंग से कम होगी। लेकिन यानी कि आपका जो पीरियड का जितना ब्लीडिंग होता था उससे कम होती है। विड्रॉल ब्लीडिंग में जो ब्लीडिंग होती है वो कम होती है। तो इसके अलावा ये हल्की ब्राउनिश कलर की या फिर ब्लैकिश कलर की हो सकती है और 2 से 3 दिन जैसे मैंने बताया, और मैक्सिमम ये 5 दिन तक हो सकती है। तो दोनों के बीच में अंतर आपने जान लिया मोटा मोटा, और अब आप समझ पाएंगे कि आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई है या फिर विड्रॉल ब्लीडिंग हुई है। क्योंकि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग अगर आपको हुई है तो इसका मतलब आपका जो बच्चा है वो लग गया है, ओवम और स्पर्म का मेल हो गया है। तो वहाँ पे अगर आप बच्चा नहीं रखना चाहती तो अनवांटेड किट का सहारा ले सकती हैं। जो टैबलेट हैं उनके माध्यम से अबॉर्शन करा सकती हैं। आई होप आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा कि विड्रॉल ब्लीडिंग के बाद आपको प्रेगनेंसी हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। और भी कोई सवाल है या फिर डाउट रह गया है मन में तो नीचे हमें कॉमेंट में लिखिए, और इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी अपने सवाल हमसे कर सकते हैं। नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी लेडीज़ों को इससे हेल्प हो। चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी हिट करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। हम मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।